हेलो व्यूअर्स। लास्ट लेक्चर में हमने एनिमल्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनल लेयर्स। जर्मिनल लेयर्स की बेस पे हमने एनिमल्स को टू ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था। एक था हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक और दूसरा था ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में हमने बात की थी कि ये वो एनिमल्स है जिसमें ऑर्गेनोजेनेसिस ब्लास्टूला की बात होती है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में हमने ये बात की थी कि इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस थ्री लेयर्ड एम्ब्रियो और गेस्ट्रूला की बात होती है। आज हम उस ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं on the basis of coelom. Before the classification, we need to understand the word coelom. What is coelom? Coelom हमारे पास एक body cavity है। coelom is a body cavity या एक space है हमारे पास, और ये body cavity या space कहाँ पे present होता है? Between the ectoderm and the endoderm. सीलोम क्या चीज है? सीलोम हमारे पास एक बॉडी कैविटी है या एक स्पेस है जो एक्टोडर्म यानी आउटर लेयर ऑफ द बॉडी एंड एंडोडर्म यानी इनर लेयर ऑफ द बॉडी के बीच में प्रेजेंट होता है। इस किस्म की स्पेस को या बॉडी कैविटी को हम सीलोम का नाम देते हैं। लेकिन सिर्फ ये शर्त जरूरी नहीं है एक सीलोम के लिए। एक दूसरी बात इसमें यह है कि लाइंड सीलोम इज लाइंड बाय द मेसोडर्म फ्रॉम बोथ साइड्स। सीलोम में हमने पहली बात ये की कि सीलोम हमारे पास एक बॉडी कैविटी है या एक स्पेस है, और ये बॉडी कैविटी या स्पेस आउटर बॉडी कवरिंग जिसे हम एक्टोडर्म कहते हैं एंड इनर बॉडी कवरिंग जिसे हम एंडोडर्म कहते हैं, इन दो लेयर्स के दरमियान, इन दो कवरिंग्स के दरमियान ये स्पेस प्रेजेंट होता है। और फिर इस बॉडी कैविटी के दोनों तरफ पे हमारे पास मेसोडर्म की जो टिश्यूज है या मेसोडर्म का जो लेयर है वो प्रेजेंट होता है। तो इस किस्म की बॉडी कैविटी को हम सीलोम कहते हैं। अभी सीलोम की इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों प्रेजेंट होता है किसी एनिमल में, तो इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सीलोम, इस बॉडी कैविटी की इंपॉर्टेंस क्या है, ये एक ऑर्गेनिज्म में क्यों प्रेजेंट होता है। पहली बात तो ये है कि ये प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने एक्सीडेंट किया तो ये एक्ट एज ए क्वेश्चन, एक तकिए की तरह काम करता है और इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम सीवियर इंजरी। सो पहली बात हम ये लिखते हैं कि प्रोटेक्शन देता है इंटरनल ऑर्गन्स को, प्रोटेक्शन देता है इंटरनल ऑर्गन्स को। सीलोम एक तकिए की तरह काम करता है जो प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को फ्रॉम सीवियर इंजरी ड्यूरिंग एक्सीडेंट। दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि ये स्पेस प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड स्पेस किसको, इंटरनल ऑर्गन्स को। इंटरनल ऑर्गन्स को स्पेस प्रोवाइड करता है। कैसा स्पेस प्रोवाइड करता है, क्यों स्पेस प्रोवाइड करता है, फॉर ग्रोथ। सीलोम में हमने दो बातें पढ़ी इसके इंपॉर्टेंस में। एक तो ये है कि ये प्रोटेक्शन देता है इंटरनल ऑर्गन्स को, दूसरी बात ये है कि ये स्पेस प्रोवाइड करता है। हमने बात की थी कि ये एक बॉडी कैविटी है, एक स्पेस है। तो जैसे जैसे इंटरनल ऑर्गन्स जो है, विसरल ऑर्गन्स है, वो ग्रो करेंगे तो इसके लिए स्पेस की जरूरत है। वो स्पेस कौन प्रोवाइड करता है, सीलोम। अगर हमारे पास अगर हमारी बॉडी में सीलोम ना होती तो फिर क्या होता। इफ वी हैव नो सीलोम देन व्हाट विल हैपन। जब सीलोम नहीं है तो हमारा जो हार्ट है वो बीट करता है
जैसे ही ये बीट करता तो हमारा जो स्किन है ये ऐसा लरसता, हर बार हर बीट के साथ ये स्किन ऐसा लरसता, जो नॉर्मल लाइफ एक्टिविटी के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सीलोन की हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, लेकिन मेन इम्पोर्टेंस ये है कि ये इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और इंटरनल ऑर्गन्स को स्पेस प्रोवाइड करता है। अभी अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। ये तो था सीलोन का इंट्रोडक्शन। अभी एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीलोन। सीलोन की बेस पे वी हैव 3 ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। First one, acoelomates. The second one, pseudocoelomates. And the third group is coelomates. सीलोन की बेस पे हम एनिमल्स को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट वन हमारे पास है एसीलोमेट्स, सेकंड वन है सीडोसीलोमेट्स एंड थर्ड वन इज सीलोमेट्स। एसीलोमेट्स हमारे पास वो एनिमल्स हैं, ए मींस विदाउट एंड सीलोम मींस बॉडी कैविटी और सीलोम। एसीलोमेट्स हमारे पास वो एनिमल्स है, वो ऑर्गेनिजम्स है जिसमें बॉडी कैविटी नहीं होती या बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम में ये हमारे पास आउटर लेयर ऑफ द सेल है जिसे हम एक्टोडर्म कहते हैं। दिस इज द इनर लेयर ऑफ द सेल, ये रेड कलर वाला, जिसे हम एंडोडर्म कहते हैं। और ये एंडोडर्म के बीच में ये जो स्पेस है ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या गट है। अभी इन दो लेयर्स के दरमियान हमने कहा कि सीलोम प्रेजेंट होगा बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म एंड लाइंड बाय द मेसोडर्मल टिश्यूज और मेसोडर्म फ्रॉम बोथ साइड। सीलोम की डेफिनेशन में हमने ये बात की थी, लेकिन यहाँ देखें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में ये सारा स्पेस जो है ये मेसोडर्म और मेसेंकाइमल टिश्यूज और पेरेन्काइमल टिश्यूज और सेल्स ने ऑक्युपाई किया है, और यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, नो स्पेस और नो बॉडी कैविटी। इस केस में हमारे पास कोई स्पेस नहीं है, कोई बॉडी कैविटी नहीं है, तो इस किस्म के एनिमल्स को हम क्या नाम देते हैं? एसीलोमेट्स। एसीलोमेट्स की एग्जांपल में हमारे पास आता है पाइलम प्लेटहेलमिंथेस के जो एनिमल्स है। पाइलम प्लेटहेलमिंथेस के जितने भी एनिमल्स है वो हमारे पास एसीलोमेट्स है। एसीलोमेट मींस उसमें कोई बॉडी कैविटी नहीं है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक प्लेटहेलमिंथेस है और इस प्लेटहेलमिंथेस को हमने काटा है और ये उस प्लेटहेलमिंथेस का क्रॉस सेक्शन है। जब हम इस क्रॉस सेक्शन को देखें तो आउटर लेयर ऑफ द सेल को हम एक्टोडर्म कहते हैं, इनर लेयर को हम एंडोडर्म कहते हैं। इनर लेयर के अंदर हमारे पास जो है गट होगा, लेकिन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म यहाँ पे लूज सेलुलर टिश्यूज होंगी, मेसोडर्म होगा या जिसे हम पेरेन्काइमा कहते हैं, और कोई स्पेस नहीं होगा। तो इस किस्म के एनिमल्स को हम एसीलोमेट्स कहते हैं। दूसरी नंबर पे हमारे पास सीडोसीलोमेट्स है। सीडो मींस फॉल्स, सीलोमेट्स, सीलो मींस बॉडी कैविटी। सीडोसीलोमेट्स हमारे पास वो एनिमल्स है जिसमें बॉडी कैविटी और बॉडी स्पेस तो प्रेजेंट है, लेकिन वो बॉडी स्पेस ट्रू बॉडी स्पेस नहीं है, वो बॉडी कैविटी ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है, बल्कि फॉल्स बॉडी कैविटी है। अभी फॉल्स बॉडी कैविटी कैसी है? यहाँ पे देखें इस डायग्राम को। दिस आउटर लेयर ऑफ द सेल इज कॉल्ड एक्टोडर्म, द इनर लेयर ऑफ द सेल इज कॉल्ड एंडोडर्म। ये बीच में हमारे पास
गट है या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। यहाँ देखें ये है इनर लेयर ऑफ द सेल इज कॉल्ड मेसोडर्म। अभी इस इनर लेयर, आउटर लेयर एक्टोडर्म एंड इनर लेयर मेसोडर्म के दरमियान ये जो स्पेस है ये बॉडी स्पेस है। लेकिन यहाँ देखें ये तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान है। फर्स्ट जो सीलोम के लिए फर्स्ट जो शर्त थी वो तो यहाँ पे फॉलो हुई है, लेकिन दूसरी शर्त हमने ये पढ़ी थी सीलोम के लिए कि लाइंड बाय द मेसोडर्म और मेसोडर्मल टिश्यूज फ्रॉम बोथ साइड। तो यहाँ पे देखें इसकी आउटर साइड पे ये मेसोडर्म तो प्रेजेंट है, लेकिन इसके इनर साइड पे यहाँ पे कोई मेसोडर्म नहीं है। तो इसलिए हम इसे ट्रू बॉडी कैविटी नहीं कहते, बल्कि इसे हम कहते हैं सीडोसीलोम और फॉल्स बॉडी कैविटी। तो सीडोसीलोम हमारे पास वो बॉडी कैविटी है जिसकी सिर्फ आउटर साइड पे मेसोडर्म प्रेजेंट है और इनर साइड पे यानी एंडोडर्म की तरफ हमारे पास इसमें कोई भी मेसोडर्म का लेयर नहीं होगा। इस किस्म के एनिमल्स को हम कहते हैं सीडोसीलोमेट्स, और सीडोसीलोमेट्स का एग्जांपल है पाइलम एस हेलमिंथीस के जितने भी एनिमल्स हैं, all the animals of phylum S helminthes are pseudocoelomates। इसमें कोई भी ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है बल्कि फॉल्स बॉडी कैविटी है। थर्ड ग्रुप हमारे पास है सीलोम के बेस पे ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स का जो थर्ड ग्रुप है वो है सीलोमेट्स, या इसे हम कहते हैं यूसीलोमेट्स, जिसमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी। वो एनिमल्स जिसमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी उस किस्म के एनिमल्स को हम सीडोसीलोमेट्स कहते हैं। अभी ट्रू बॉडी कैविटी क्या है, हमने डिफिनेशन में सीलोम की डिफिनेशन में पढ़ा था कि सीलोम हमारे पास एक बॉडी कैविटी है। दूसरी बात ये थी कि ये बॉडी कैविटी जो है ये प्रेजेंट है बिटवीन द आउटर लेयर ऑफ द सेल जिसे हम एक्टोडर्म कहते हैं एंड द इनर लेयर ऑफ द सेल जिसे हम एंडोडर्म कहते हैं। इन दो लेयर्स के बीच में ये बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी। और तीसरी बात जो हमने की थी कि इसके दोनों साइड पे मेसोडर्मल सेल्स या मेसोडर्मल लेयर और मेसोडर्मल टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। तो इस किस्म की बॉडी कैविटी को हम सीलोम या ट्रू बॉडी कैविटी कहते हैं। इस डायग्राम को देखें, दिस आउटर लेयर ऑफ द सेल इज कॉल्ड एक्टोडर्म, दिस इनर लेयर ऑफ द सेल, ये रेड कलर वाला जो है ये है एंडोडर्म, यहाँ पे ये है गट जिसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। अभी देखें इस एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में ये जो स्पेस है ये तो बॉडी स्पेस है, सीलोम है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि आया ये ट्रू सीलोम है, ट्रू बॉडी कैविटी है या फॉल्स बॉडी कैविटी है। तो ट्रू बॉडी कैविटी के लिए हमने जो लास्ट शर्त पढ़ी थी वो ये थी कि इसके दोनों तरफों पे बोथ साइड पे मेसोडर्मल टिश्यूज और मेसोडर्म होगा। तो देखिए इसकी एक्टोडर्म की तरफ देखें, ये है मेसोडर्म, और ये एंडोडर्म वाला तरफ जो है यहाँ पे भी मेसोडर्म है। इस केस में टुवर्ड्स द एक्टोडर्म भी मेसोडर्म प्रेजेंट है एंड टुवर्ड्स द एंडोडर्म भी मेसोडर्म प्रेजेंट है। और इस मेसोडर्म के बीच में हमारे पास सीलोम या बॉडी कैविटी जो प्रेजेंट है उसे हम ट्रू बॉडी कैविटी और ट्रू सीलोम कहते हैं। और ये सीलोम जो है दिस इज फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, ये मेसोडर्म ऐसे स्प्लिट हुआ है और ये बॉडी कैविटी बनी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सीलोमेट्स, ट्रू सीलोम। अभी इस सीलोमेट्स के लिए के एग्जांपल्स पढ़ते हैं। सीडोसीलोमेट्स में हमने पढ़ा कि सीडोसीलोमेट्स फाइलम प्लैटहेलमिन्थीस के जितने भी एनिमल्स हैं वो सीडोसीलोमेट्स हैं।
अभी फ्लैट हेलमिंथीज के आगे जो एनिमल्स है यानी पाइलम एनेलिडा, ANNELIDA, पाइलम एनेलिडा से पाइलम कॉर्डेटा। पाइलम एनेलिडा से पाइलम कॉर्डेटा तक जितनी भी एनिमल्स है वो हमारे पास सीलोमेट्स है, उसमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। This was all about the classification of animals on the basis of coelom. Briefly डिस्कशन करते हैं इस टॉपिक के बारे में। पहले हमने पढ़ा कि सीलोम क्या चीज़ है। सीलोम हमारे पास एक बॉडी कैविटी है जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होगा, और इस कैविटी और बॉडी स्पेस के दोनों तरफों पे वी हैव द मेसोडर्मल टिश्यूज और मेसोडर्म। फिर हमने एनिमल्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम इनटू 3 मेन ग्रुप्स। एसिलोमेट्स, जिसमें कोई बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी, उसे हम एसिलोमेट एनिमल्स कहते हैं। इसके एग्जांपल में पाइलम फ्लैट हेलमिंथीज के जितने भी एनिमल्स हैं वो एसिलोमेट्स के एग्जांपल में आते हैं। दूसरी ग्रुप जो हमारे पास है वो है सीडोसिलोमेट्स। सीडोसिलोमेट्स वो एनिमल्स है जिसमें बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट है लेकिन वो फॉल्स बॉडी कैविटी है। फॉल्स बॉडी कैविटी ये वो बॉडी कैविटी है जिसकी सिर्फ एक साइड पे मेसोडर्मल टिश्यूज और मेसोडर्म प्रेजेंट होगा और दूसरी साइड पे नहीं होगा। तो इस किस्म की बॉडी कैविटी को हम फॉल्स बॉडी कैविटी और सीडोसिलोम कहते हैं, और जिन एनिमल्स में सीडोसिलोम प्रेजेंट होगा उन एनिमल्स को हम सीडोसिलोमेट्स कहते हैं। इसके एग्जांपल में हमारे पास पाइलम एस हेलमिंथीज के जितने भी एनिमल्स हैं वो सीडोसिलोमेट्स में आते हैं। तीसरा जो ग्रुप है, सबसे बड़ा ग्रुप, वो हमारे पास सीलोमेट्स है। सीलोमेट्स वो एनिमल्स है जिसमें ट्रू बॉडी कैविटी और ट्रू सीलोम प्रेजेंट होगा। ट्रू बॉडी कैविटी वो बॉडी कैविटी है जिसके दोनों तरफों पे मेसोडर्मल के सेल्स या मेसोडर्मल टिश्यूज और मेसोडर्म का लेयर प्रेजेंट होगा। तो उस किस्म की बॉडी कैविटी को हम कहते हैं ट्रू सीलोम और ट्रू बॉडी कैविटी। और जितने भी एनिमल्स में ये ट्रू बॉडी कैविटी और ट्रू सीलोम प्रेजेंट होगा उन एनिमल्स को हम सीलोमेट्स और यूसिलोमेट्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स पाइलम एनेलिडा से आगे, पाइलम एनेलिडा और उससे आगे जितनी भी फाइलम्स है टू पाइलम कॉर्डेटा, सारे के सारे हमारे पास सीलोमेट्स है। और सीलोम की इंपॉर्टेंस में हमने ये बात की थी कि सीलोम प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को ड्यूरिंग एक्सीडेंट, इसे सीवियर इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। और दूसरी इंपॉर्टेंस हमने ये बताई थी कि ये प्रोवाइड करता है इंटरनल ऑर्गन्स को स्पेस प्रोवाइड करता है इंटरनल ऑर्गन्स को एंड अलाउ देम टू ग्रो इंडिपेंडेंटली। सो ये सीलोम के बारे में सारा डिस्कशन था। अगर इवोल्यूशनरी हम देखें तो पहले हमारे पास एसिलोमेट एनिमल्स आते हैं जिसमें कोई बॉडी कैविटी नहीं होती। फिर उसके बाद सीलोम आता है एनिमल्स में, लेकिन वो सीलोम ट्रू सीलोम नहीं होगा। तो उस किस्म के एनिमल्स को हमने सीडोसिलोमेट्स का नाम दिया। और सबसे बाद में जो एनिमल्स आते हैं उसमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, तो उन एनिमल्स को हम सीलोमेट्स कहते हैं। तो इवोल्यूशनरी पहले जो एनिमल्स आए हैं वो एसिलोमेट्स है, फिर उसके बाद सीडोसिलोमेट्स एनिमल्स आते हैं और फिर उसके बाद सीलोमेट एनिमल्स। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ फॉर वाचिंग माय वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की फर्दर जो क्लासिफिकेशन है वो प्रोसीड करेंगे। वो क्लासिफिकेशन होगी सीलोमेट्स की, और उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोटोस्ट्रोम्स और ड्यूट्रोस्ट्रोम्स को। ओके, अल्लाह हाफिज़।